हेलो एवरीवन। आज हम लोग BPYG 172 का कोर्स इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। सो here we'll get to know about about this subject, that it is divided into 3 blocks and the respective units are given here. You can have a look at this. लोग इस यूनिट को देख सकते हैं कि इसमें टोटल 14 यूनिट्स हैं और टोटल 3 ब्लॉक्स में डिवाइड की गई है और इन 3 ब्लॉक्स में इन 14 यूनिट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है, जिसमें पहले ब्लॉक में हमारी 5 यूनिट्स है टोटल, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। फिर सेकेंड यूनिट में भी 5 यूनिट है, यूनिट 6 से लेके यूनिट 10 तक। और लास्ट थर्ड ब्लॉक में 4 यूनिट्स दी गई है, यूनिट 11 से यूनिट 14 तक। तो हम लोग एक एक लेक्चर पे एक एक वीडियोस में एक एक यूनिट कंप्लीट करेंगे, ओके। एंड हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें, ओके। सो डायरेक्टली हम लोग कोर्स इंट्रोडक्शन पे अब जंप करते हैं और जानते हैं कि हम आखिरकार कोर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। सो यहाँ पे हमें 2 टर्म्स लिखी गई है, दैट वन ऑफ द रेलेवेंट फील्ड्स ऑफ फिलोसफी इज़ फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड इट इज़ द फिलोसफिकल थिंकिंग अबाउट रिलीजन। जो फिलोसफी ऑफ रिलीजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब ये है कि हम किस तरह से रिलीजन को फिलोसफिकली उसके बारे में सोचते हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ सिंगल रिलीजन, इट इज़ अबाउट ऑल द रिलीजन्स और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उनका बेसिस क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से रिलीजन का ओरिजिन हुआ होगा, क्या पॉसिबल चीज़ें होंगी, क्या वो रीज़न रहे होंगे जिसके कारण से कोई रिलीजन नाम की कोई चीज़ आई इस दुनिया में, कोई ऐसी कम्युनिटी बनी और कुछ ऐसे बिलीफ्स आए लोगों के जिस पर लोगों ने विश्वास किया, और ऐसा क्या रीज़न रहा होगा जो कि लोगों को रिलीजन की ज़रूरत पड़ी। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लिखा गया है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड इट डिफर्स फ्रॉम रिलीजियस फिलोसफी। अब आप लोग पूछोगे कि ये 2 टर्म्स किस तरह से अलग है, तो ये दोनों टर्म्स काफ़ी हद तक अलग है। कोई भी जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी मेजर रिलीजन्स हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी हो गई, इस्लाम हो गया, बुद्धिज़्म हो गया, हिंदुज़म हो गया, तो ये सारे हमारे मेजर रिलीजन्स हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि जो इनके मेजर टेक्स्ट, इनके काफ़ी सारे मेजर टेक्स्ट भी हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में होली बाइबल हो गई और इस्लाम में कुरान हो गया और हिंदुज़म में तो बहुत सारी किताबें हैं। आप लोग कोई स्पेसिफ़िक किताब का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जैसे कि वेद हो गए, पुराण हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारी तरह की टेक्स्ट दिए गए हैं। फ़िलोसफिकल टेक्स्ट तो मतलब हिंदुज़म में बहुत सारे हैं, तो इसलिए इस तरह की जो टेक्स्ट होती है ना, उसको रिलीजियस फ़िलोसफी के अंडर गिना जाता है कि ये एक रिलीजियस फ़िलोसफी की किताब है। लेकिन हम लोग जो इस रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द फ़िलोसफिकल एनालिसिस ऑफ रिलीजन। किस तरह से हम फ़िलोसफिकली एनालाइज करेंगे डिफरेंट रिलीजन्स को, उनके बेसिक थॉट को, उनके थॉट प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, ना कि हम किसी रिलीजियस प्रीचिंग को ना पढ़ के उसकी फ़िलोसफी को पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है दैट इट्स स्कोप इज़ नॉट merely limited to questions related to existence of God, but goes beyond all this and deals with the questions like who is the God that one believes in, what is the God that I believe, like and so on. तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो क्वेश्चन रहेगा, जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफ़ी ब्रॉड लेवल के होंगे, उसमें एक रेशनैलिटी होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे,
मतलब इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से पूछोगे इस फिलॉसफी ऑफ रिलीजन को पढ़ने के दौरान, ठीक है। सो द होल ट्रस्ट ऑफ दिस डिसिप्लिन इज लुकिंग एट रिलीजन फ्रॉम अ फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, गोइंग इनटू द रेशनैलिटी ऑफ रिलीजन। फ्रेंड्स, वी नो दैट जो भी आज के समय में हमारा जो रिलीजन है, कोई भी रिलीजन हो, वो जो जितने भी मेजर रिलीजन है वो काफ़ी पुराने हैं, आज के तो नहीं है, कोई नया रिलीजन तो बना नहीं है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, या समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमें अगर हम आज के ज़माने से देखें तो हमारे रिलीजन, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही, मैं सबकी बात कर रही हूँ, तो हम सभी के रिलीजन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमें काफ़ी इरेशनल लगी हो कभी ना कभी, कि जैसे ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे तो हमें रीज़न पता ही नहीं है, पर क्योंकि लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी करते हैं वो चीज़ें। तो काफ़ी सारी इरेशनल चीज़ें भी आपने देखी होंगी। तो इसमें यही बात बताई गई है कि हम लोग यहाँ पे केवल उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि रेशनल हो, जिसका पॉइंट ऑफ व्यू रेशनैलिटी वाला हो, ठीक है। So the philosophy of religion explores some social and personal practices as well, and a vast number of people are affected in some ways by the phenomenon of religion। हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मेरा ओपिनियन है कि काफ़ी सारे लोग नहीं, लगभग सभी लोग रिलीजन से किसी न किसी तरह से प्रभावित है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड फिलोसफी ऑफ रिलीजन देयरफॉर इज existentially relevant. Its subject matter is not all abstract theory. It has to do with our everyday practices in which we involve ourselves. Okay. तो ये भी बताया जा रहा है कि हमें फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन पढ़ने की आखिरकार ज़रूरत क्या है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, और जितने भी मेजर फैक्टर्स हैं जो हमें इफ़ेक्ट करते हैं उनमें से रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ है। ये हमें साइकोलॉजिकली, सोशियोलॉजिकली और भी बहुत सारे तरीक़ों से किस तरह से प्रभावित करता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा ये सब्जेक्ट है वो किस तरह से 3 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, और हर एक ब्लॉक में हमें मेनली क्या क्या बताया गया है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, सो दैट हमें पता लग जाए कि हाँ, हम किस टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ब्लॉक में हम लोग पढ़ेंगे कि रिलीजन होता क्या है, व्हाट इज़ रिलीजन, और रिलीजन को डिफ़ाइन करने के लिए, या रिलीजन को की जो डेफिनेशन है वो कितने प्रकार की है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप के जो रिलीजन को डिफ़ाइन किया गया है, डिफरेंट व्यूज़, उसको जानेंगे। एंड द वेरियस थ्योरीज दैट आर प्रपोज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ रिलीजन, ये भी पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह से रिलीजन का ओरिजिन हुआ था, और उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि नेचुरलिस्टिक ओरिजिन, एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन, साइकोलॉजिकल ओरिजिन, इस तरह के काफ़ी सारे ओरिजिन ऑफ रिलीजन मतलब काफ़ी सारे ओरिजिन बताए गए हैं रिलीजन के रिगार्डिंग। तो हम उन सभी को एक्सप्लोर करेंगे उनके रिस्पेक्टिव यूनिट्स में। और इसके अलावा हमें थियोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ रिलीजन का मतलब भी समझाया गया है, और इसके बारे में तो इस ब्लॉक में मेनली यही बताया गया है। और जो हमारा ब्लॉक 2 है उसमें हमें वेरियस कंसेप्शन ऑफ गॉड, द नेचर एंड एट्रीब्यूट ऑफ गॉड, various traditional arguments that affirm the existence of God, and the problem of evil, and finally deals with the problem of atheism and theism। तो गॉड के बारे में, उनके गॉड के नेचर एंड एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, और गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कुछ लोगों का मानना है कि गॉड है, और गॉड है तो उनका क्या नेचर है, क्या वो एक है, या क्या बहुत सारे गॉड हैं, या गॉड हम में समाये हैं, या हम गॉड में समाये हैं, या किस तरह से नेचर में ही गॉड है, या क्या गॉड हमसे दूर रहते हैं, क्या वो जिस रियाल्म में हम रहते हैं क्या वो उससे बाहर रहते हैं, या वो इसी रियाल्म का एक हिस्सा है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह की फ़िलोसफिकल बातें हम यहाँ पे जानेंगे, और अलग अलग जो एक्सप्लोरर्स हैं या जो फ़िलोसफ़र्स हैं, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे इस रिगार्डिंग।
और हम एंड में द प्रॉब्लम ऑफ एविल उसके बारे में पढ़ेंगे, और एथिज़म और थीज़म के बारे में भी पढ़ेंगे। और ब्लॉक 3 में हम लोग मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिलोसफी ऑफ रिलीजन लाइक द रिलीजियस प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड इंटर रिलीजियस डायलॉग एंड इस सब के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट्स इन द फिलोसफी ऑफ रिलीजन। सो इस तरह से हमारा कोर्स इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे उसका यूनिट 1। सो अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।